दोस्तों रोनाल्डीनो ने ऐसे ऐसे कमेंट्स कर दिए ब्राज़ीलियन नेशनल टीम के ऊपर जिसके चलते माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। लेकिन कुछ खुलासे भी हुए हैं कि वो जो इंस्टाग्राम पोस्ट था रोनाल्डीनो का, उसके पीछे की रियलिटी क्या है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। स्पेन ने भैया कूट दिया क्रोएशिया को। हमारे यंग गन्स स्पेन के भैया ने आग लगाया है। उस मैच के बारे में बात करेंगे। एक पेनाल्टी का थोड़ा सा इशू भी हुआ था, उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। साथ ही साथ जूलियन अल्वारेस से आपके लिए अपडेट लेकर के आया हूँ और डेनी ओल्मो से रिलेटेड भी एक अपडेट लेकर के आया हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में बात करने के लिए। देखें, ट्रांसफ़र विंडो चालू हो चुका है, यूरोज़ का मौसम चल रहा है। डेली ट्रांसफ़र अपडेट्स, डेली फुटबॉल अपडेट्स और डेली यूरोपियन कंटेंट के लिए भैया फॉलो करके जाइए। फुटबॉल फैन है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। कंसिस्टेंटली 7:30 बजे अपलोड्स होती है हमारे यहाँ डेली वीडियो। फुटबॉल फैन हो, सब्सक्राइब करके जाना। एनीवेज वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। ऑल्सो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है बैकग्राउंड चेंज हुआ है। अभी फ़िलहाल मेहमान आए हुए हैं भाई, तो मेरे रूम में उन लोग सो रहे हैं, सब सो गए, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे भी बात कर रहा हूँ। ऊपर लिविंग रूम है, लॉबी है, वहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, खैर वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट जूलियन अल्वारेस का केस विद मैनचेस्टर सिटी। सो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है जूलियन अल्वारेस जो है वो मैन सिटी छोड़ना चाह रहे हैं। उसके लिए पीएसजी से ऑफर आया था, जो मैनचेस्टर सिटी ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उसके लिए एथलेटिको मैड्रिड से भी ऑफर आया था, जो मैनचेस्टर सिटी ने रिजेक्ट कर दिया। अपेरेंटली पीएसजी ने तो 80 मिलियन तक का ऑफर रखा था, लेकिन उसको भी मैनचेस्टर सिटी ने नहीं एक्सेप्ट किया है। अब मैनचेस्टर सिटी का अपडेट यह है कि मैनचेस्टर सिटी ने बोल दिया है कि जूलियन अल्वारेस जो है वो अनट्रांसफरेबल है हमारे लिए, यानी कि तुम इसके लिए कितना भी पैसा हमको दे दो, हम इसको जो है वो बेचेंगे नहीं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या यहाँ पे जब प्लेयर्स का ट्रांसफ़र होता है तो किसका से का मायने रहता है, किसका बोलना जो है वो ज़्यादा मायने रखता है, क्लब का या फिर प्लेयर का। तो मैं आपको बता दूं, सिंस वो जो प्लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट में है क्लब के साथ, 2027 से 28 तक का कॉन्ट्रैक्ट है जूलियन अल्वारेस का, वो उतने समय तक बाउंड है मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने के लिए। तो जब भी ट्रांसफ़र की बात आएगी तो आखिरी से क्लब का ही रहता है। क्लब चाहेगी तो रोक के सकती है, क्लब चाहेगी तो उसको बेच सकती है। अब अपेरेंटली प्लेयर्स जो हैं वो कभी कभी नाटक करते हैं कि मैं तुम्हारे ट्रेनिंग सेशन में नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ प्री सीज़न नहीं जाऊँगा। तो जब वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जब क्लब को ये महसूस होता है कि यार ये बंदा ना हमारा ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब कर रहा है, इसका इच्छा ही नहीं है हमारे क्लब के साथ खेलने के लिए, तो हम क्या ही करेंगे इसको 2027-28 तक रुकवा करके, तब फिर क्लब जो है वो तैयार हो जाती है कि ठीक है तुमको हम सेल करने के लिए तैयार हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल सीन ही तुम समझो, एक एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट। यार जैसे ऑफिस में तुम साइन हो गए, तुम जैसे इन्फोसिस के लिए काम कर रहे हो, तुम्हारे लिए इन्फोसिस का ऑफर आया है 2028 तक, तो तुम एक कॉन्ट्रैक्ट में हो ना इन्फोसिस के साथ कि तुम 2028 तक जो है वो भैया इन्फोसिस के लिए काम करोगे। अब बीच में आ गई टीसीएस और बोली कि हमको जो है वो भाई साहब राहुल चाहिए, मान लो तुम्हारा नाम राहुल है, हमको राहुल चाहिए, इसका कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे 2028 तक है। तो इन्फोसिस बोलेगी कि भैया टीसीएस, अगर तुम राहुल को लेके जा रहे हो हमारे पास से तो हमको पैसे दो, 50 लाख रुपए राहुल को अपना एम्प्लॉयर बनाने के लिए। तो फिर इन्फोसिस जो पैसा देगी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाने के लिए इन्फोसिस के साथ, वही होता है फुटबॉल में एज अ ट्रांसफ़र फ़ी। ट्रांसफ़र फ़ी इज़ नॉट अ फ़ी बट इट्स रेदर अ कंपनसेशन विच इज़ पेड फ्रॉम वन क्लब टू अदर क्लब टू ब्रेक दी कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेयर का क्लब के साथ चल रहा है। तो आखिरी से क्लब का ही रहता है, लेकिन इफ़ प्लेयर जो है वो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा तो फिर क्लब भी बोलती जा बे तेरे को खेलना नहीं है तो भाग यहाँ से, हमको पैसे ला के दे दे लेकिन ट्रांसफ़र में। तो अपेरेंटली जूलियन अल्वारेस ऐसा कुछ कहानी तो कर नहीं रहा है मैनचेस्टर सिटी के साथ। तो आई फील दैट ही विल बी स्टेइंग विद मैनचेस्टर सिटी और एक आध दो सीज़न, और उसके बाद जो है वो शायद पुश करे मैनचेस्टर सिटी को कि भैया मेरे को बेच दो। तो फिर मैनचेस्टर सिटी उसको सोचे बेचने के लिए। अभी वो पुश भी नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी अर्जेंटीना के साथ है, उसका पूरा ध्यान कोपा अमेरिका के लिए होगा, तो अभी वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है जूलियन अल्वारेस के लिए। वंस एक नॉन नेशनल ब्रेक टाइप वाला कहानी होगा ना, तब वो शायद पुश भी करेगा अपने ट्रांसफ़र के लिए। तो देखो क्या होगा, फ्यूचर में ही होगा। इस सीज़न तो मेरे ख्याल से सिंस मैनचेस्टर सिटी ने बोल दिया अनट्रांसफरेबल है, नहीं जाने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेनी ओल्मो। तो ऑब्वियसली डेनी ओल्मो भी भैया स्पेन के खिलाड़ी, अभी वो लाइप्जिग के लिए खेलते हैं, और डेनी ओल्मो के लिए बार्सिलोना वाज रियली वेरी इंटरेस्टेड, और डेनी ओल्मो का जो कॉस्ट लगेगा वो लगभग 60 मिलियन लगने वाला था बार्सिलोना को। अपेरेंटली बार्सिलोना का जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट डाउन हुआ क्योंकि बार्सिलोना का ध्यान जो है वो भाई अपने निको विलियम्स के ऊपर चला गया। तो अच्छा हुआ, लुइस डियाज के ऊपर भी अभी बार्सिलोना की नज़र है, तो बार्सिलोना की नज़र निको विलियम्स, लुइस डियाज और आपका जो है वो डेनी ओल्मो के ऊपर भी था। लेकिन अब ऐसा समझ में आ रहा है कि देयर आर मोर क्लब्स जो इंटरेस्ट ले रही हैं डेनी ओल्मो के केस के ऊपर। डेनी ओल्मो के लिए मैनचेस्टर सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रही है, और लिवरपूल अपेरेंटली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रही है। यहाँ तक तो ये भी कहा जा रहा है कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्टर्स के द्वारा, जो अपना नाम नहीं बताते हैं बट रिलायबल होते हैं, उन लोग का कहना यह है कि भैया लिवरपूल का ही प्लेयर बनेगा डेनी ओल्मो। आप लोग देख लीजिएगा, एक आध दो जर्नलिस्ट ऐसा भी कह रहे हैं। तो डेनी ओल्मो का कहानी बार्सिलोना के साथ तो लगभग ख़त्म ही आप समझो, बट ऐसा हो सकता है कि वो लिवरपूल का प्लेयर बन जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या डेनी ओल्मो की आवश्यकता है लिवरपूल को? क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं है उन लोगों की आवश्यकता।
हो भी सकती है, उनको एक वर्सेटाइल अटैकर चाहिए भैया अभी यंगस्टर्स के साथ जो है वो खेलने के लिए, और डेनी ओल्मो का ठीक ठाक एक्सपीरियंस है यार, बट आई स्टिल फाइंड डेनी ओल्मो टू बी एन एक्सपेंसिव प्लेयर। अगर वो 60 मिलियन के लिए आएगा, अगर थोड़े कम पैसे के लिए आएगा वो समझ में भी आता है, लेकिन अगर 60 मिलियन के लिए आएगा ना दोस्त, तो फिर वो एक एक्सपेंसिव ट्रांसफ़र होगा मेरे ओपिनियन में। बट लेट्स सी क्या होता है डेनी ओल्मो के साथ लिवरपूल में। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई स्पेन वर्सेस क्रोएशिया के बारे में। क्या ही गेम था यार, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं है स्पेन के साथ, बिकॉज आई फाइंड दैट स्पेन इज़ अ वेरी यंग टीम जो इस यूरोस में पार्टिसिपेट कर रही है, एंड जो भी दूसरे टीम्स हैं ना वहाँ पे बहुत मिक्सचर ऑफ प्लेयर्स हैं, मैं ये भी फील करता हूँ। आई फील दैट टीम्स लाइक पोर्चुगल, टीम्स लाइक इंग्लैंड, खासकर जर्मनी, जो ये बड़े बड़े टीम्स है, फ्रांस, इटली, यहाँ पे ना मिक्सचर है वेटरन्स और यंगस्टर्स का, जो ज़्यादा आप कह सकते हो रिलायबल नज़र आएंगे नॉकआउट स्टेजेस में। तो अभी स्पेन भले अच्छा परफॉर्मेंस डाल दे रही है, हमको बहुत ज़्यादा एक्साइट भी कर रही है, बट आई स्टिल फाइंड कि वो अटैकिंग एरिया में स्पेन का उतना दमखम नहीं है जितना सामने वाले जो है वो भाई प्लेयर्स का या टीम्स का होगा। क्योंकि आप यंगस्टर्स के साथ अगर उम्मीद रख के जाओगे कि इन लोग आपको गोल मार के देंगे तो ऐसा नहीं होगा। अल्वारो मोराटा हर गेम में गोल स्कोर नहीं करने वाला है, तो थोड़ी सी अटैकिंग लाइन के साथ मेरे को इवन बीइंग अ स्पेनिश फैन थोड़ी सी कंप्लेंट्स हैं। बट ये गेम में तो भैया स्पेन ने आग लगा दिया, 3 गोल उन्होंने मारा, और तीनों गोल जो है वो फर्स्ट हाफ में ही अपन को जो है वो आते हुए नज़र आया। सबसे पहला 29 मिनट में हमको पहले तो लाइनअप यार, लाइनअप वॉज वेरी गुड यार, मतलब अच्छा बैलेंस्ड लाइनअप है, लेकिन अटैक में ना ऐसे बंदे खेल रहे हैं जिनके ऊपर मेरे को विश्वास नहीं होता कि ये नॉकआउट कंपटीशन में तुमको गोल मार करके देंगे। लाइक दे आर नॉट दी प्लेयर्स जिनके ऊपर तुम उम्मीद लगा करके बैठ सकते हो कि यार इस गेम में अगर अपन को गोल चाहिए ना तो ये बंदा मार के ही देगा, वो ऐसे प्लेयर्स हैं। एनीवेज बट अभी के गेम के बारे में बात कर ले तो द लाइनअप वाज रियली लुकिंग गुड, एंड 29 मिनट में ही अपन को मोराटा की तरफ से गोल आया, जिसका पास जो है वो फैबियन रूइज ने अपन को डाल करके दिया। व्हाट एन अनबिलीवेबल पास इट वॉज, एंड द पास वॉज मच मोर क्लीनर देन द गोल आई मस्ट से, ऑल्दो द गोल वॉज ऑल्सो रियली वेरी क्लीन। एंड 2 नेशनल प्लेयर्स का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मोराटा और डिपाय, इन दोनों को पता नहीं भाई नेशनल कॉम्पिटिशन्स में क्या हो जाता है, इन लोग बहुत अच्छा खेलते हैं अपने नेशन के लिए, और वही चीज़ अपन को देखने को मिली। पहला गोल जो है वो मोराटा की तरफ से आया, एंड 32 मिनट में अपन को फाबियन रूइज की तरफ से गोल आया, जिसमें अपने लमीन यमाल ने जो है वो राइट विंग में आग लगा करके पास कर दिया पेद्री को, पेद्री ने थोड़ा सा पास किया फाबियन रूइज को, एंड फाबियन रूइज आई एम सॉरी भाई, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी बिकॉज आई थॉट दैट आपको फालतू लेकर के जा रहे हैं, बट यू आर एन अनबिलीवेबल प्लेयर भाई। एंड फाबियन रूइज ने गजब का कंट्रोल और फिनिश दिखा करके भैया इस 2-0 किया स्कोर लाइन को, और फिर हाफ टाइम से कुछ देर पहले लमीन यमाल का गजब क्रॉस आता है जिसको कारवाहाल जो है वो गोल मार करके इन कर देते हैं। तो इट वॉज 3-0 फॉर स्पेन इन दी वेरी फर्स्ट हाफ। लमीन यमाल वॉज प्लेइंग ब्यूटीफुली, ऑल्दो थोड़ा सा वो एक फाइनल थर्ड में फिनिशिंग टच मिसिंग सा मुझको लगता है, बट वो फिनिशिंग टच फॉर श्योर अपने एज के साथ लमीन यमाल फाइंड कर लेगा। ही इज़ ओनली 16 मेरे भाई, 16 साल में 11वीं पढ़ते हैं अपन कि 10वीं पढ़ते हैं नहीं पता भाई, आई डोंट नो मैन, बट लमीन यमाल इज़ जस्ट एन एक्सेप्शनल प्लेयर, एंड दी थिंग्स विच ही हैज़ बीन डूइंग एट स्पेनिश नेशनल टीम के जो है वो कैंप में, आई मस्ट से भाई इट्स जस्ट अनबिलीवेबल टू सी 16 साल का जो है वो खिलाड़ी डूइंग ऑल ऑफ दीज स्टफ। सो लमीन यमाल ने भाई कमाल का आग लगाया, फाबियन रूइज बहुत बेहतरीन नज़र आया, रॉदरी भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आया, पेद्री भी नज़र आया बहुत बेहतरीन। तो ये मंझे हुए खिलाड़ी हैं, क्लासी प्लेयर्स हैं, बट स्टिल डर लगता है वो नॉकआउट कॉम्पिटिशन में देखना। स्पेन थोड़ी सी जो है वो शॉर्ट फॉल होगी नॉकआउट कॉम्पिटिशन में, मैं ऐसा फील करता हूँ। एनीवेज एक पेनाल्टी का कॉल था एकदम मैच के अंत के पास, जिसमें रॉदरी को अपेरेंटली जो है वो येलो कार्ड दिया गया, जो मेरे को समझ में नहीं, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि पेनाल्टी है कि नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि था पेनाल्टी, बहुत लोग कह रहे हैं कि रेड कार्ड था, बहुत लोग बोल रहे हैं डाइव मारा। भाई बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट इतना जल्दी सब हुआ, मैं तो रिप्ले भी नहीं देख पाया, मेरे को समझ ही नहीं आया कि वो पेनाल्टी था कि नहीं था, ठीक है। बट एनीवेज पेनाल्टी दे दी गई। पेनाल्टी जो है वो भाई बंदा आता है मारने के लिए, उनाई सिमोन ने रोक लिया, उसके रोकने के बाद पेनाल्टी जो है वो भाई छिटक करके इनके ही प्लेयर के पास आती है, फिर वो पास कर देता है, फिर गोली पड़ जाता है, वार के पास जाती है भैया। यहाँ पे जो है वो रेफरी का डिसीजन, वार में जो है वो रेफरी बोल देता है कि भाई ये पेनाल्टी हम आपको देंगे नहीं, ऑल्दो आपने स्कोर कर दी, क्योंकि एनरोचमेंट था यहाँ पे एक प्लेयर का बॉक्स के अंदर, मतलब जो पेनाल्टी ली जा रही थी तो बंदा जो है वो भाई साहब अंदर घुस गया था बॉक्स में। ऑल्दो अगर ये स्क्रीनशॉट में देखो तो उनाई सिमोन भी अपने लाइन से बाहर चला गया
गया था, तो पेनाल्टी को रीटेक करना चाहिए था कायदे से, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन हो भी जाता तो ऐसा कुछ डिफरेंस होता नहीं। क्रोएशिया 2 गोल तो मार नहीं देती, स्पेन ही जीतती। तो ये कहानी है भाई। ऑल्दो पेनाल्टी बहुत डूबियस था, पहले तो वो येलो कार्ड नहीं होना चाहिए था, पेनाल्टी होना भी चाहिए था कि नहीं होना चाहिए तो वो अपने आप में डिबेट है। पेनाल्टी हो भी गया तो पेनाल्टी को रीटेक करना चाहिए था क्योंकि गोलकीपर लाइन से बाहर था, और फिर वो पेनाल्टी ऑलरेडी रीटेक हो ही जाती क्योंकि वो बंदा एनरोच कर दिया था, तो वो पेनाल्टी होनी नहीं चाहिए थी। पता नहीं, मतलब इट वॉज अ होल फकअप सिचुएशन। एनीवेज लेट्स मूव टू अदर खबर, और वो है रोनाल्डिनियो का खबर। अब दोस्तों रोनाल्डिनो ने हेडलाइंस बना दी जब रोनाल्डिनियो ये पोस्ट करे इंस्टाग्राम में, दैट इज़ इट फोक्स, आई हैड इनफ। हो गया भैया, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। बहुत ही सैड मोमेंट्स है। जिन लोग ब्राज़ीलियन सॉकर को प्यार करते हैं, अब भैया बहुत मुश्किल हो गया है स्पिरिट को फाइंड करना टू वॉच दी गेम्स। ये तो भैया वर्स्ट टीम है इन दी रिसेंट ईयर, कोई रिस्पेक्टेबल लीडर नहीं है, सब एवरेज प्लेयर हैं पूरे मेजॉरिटी में। और मैं फुटबॉल बचपन से देख रहा हूँ, और मैं प्लेयर बनने से पहले बचपन में ही जो है वो सोचा था कि ऐसा तो सिचुएशन मेरे को कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। इस शर्ट के लिए किसी को प्यार नहीं है, किसी को जो है वो भैया एकदम क्या बोलेंगे, ग्रिट का क्या होगा भाई अनुवाद, लेकिन चाहत नहीं है आप कह सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट भैया शर्ट वर्ट के लिए तो छोड़ो, इनको फुटबॉल खेलने का भी मन नहीं करता है। और फिर से मैं ये कहूँगा कि हमारा जो परफॉर्मेंस चल रहा है वो वर्स्ट है अभी हाल फिलहाल में, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं अपना यहाँ पे रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मैं कॉनोबॉल कोपा अमेरिका का एक भी गेम नहीं देखूंगा और अपना विक्ट्री भी सेलिब्रेट नहीं करूँगा। बड़े भाई दिस इज़ कमिंग फ्रॉम रोनाल्डिनियो। अब इसका ना काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शन अपन को इंटरनेट में देखने को मिला। सम ऑफ द पीपल वर सेइंग कि ठीक है भैया रोनाल्डिनियो है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ही इज़ अ लेजेंड ऑफ द गेम, बट इस बंदे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि ये ड्रेसिंग रूम के माहौल को ख़राब करता है। रोनाल्डिनियो को अगर इतनी गिले शिकवे थे भी तो उसको अपने अंदर रखना चाहिए था, या फिर प्लेयर्स के साथ जा करके आपस में बात कर लेना चाहिए था कि भैया मेरे को तुम लोग अच्छा नहीं लग रहा, तुम लोग अपना गेम प्ले सुधारो। लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर के ऐसा कह देना जस्ट बिफोर दी कोपा अमेरिका पूरा मोराल डाउन कर देगा भाई हमारे प्लेयर्स का, ऐसा लोगों को कहना था। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि लेकिन जो भी बोला वो तो सही बोला भाई, क्योंकि तुम अगर सच में ब्राज़ीलियन टीम को देख रहे हो तो सच में अब वो क्लासीनेस नहीं रहेगी, वो जोगा बोनीटो नहीं रह गया जो पहले अपन को देखने को मिलता था। तो मिक्स्ड बैग ऑफ रिएक्शंस हैं, ठीक है। मैं ऑल्दो अग्री करूँगा रोनाल्डिनियो के साथ, जो रोनाल्डिनियो कह रहा है बुरा नहीं कह रहा है, ठीक ही कह रहा है, क्योंकि सच में यार वो ब्राज़ील नेशनल टीम में वो दम खम नज़र नहीं आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम 2 और 3 प्लेयर्स विनीशियस और रोड्रिगो के अलावा ये पूरा स्क्वाड ऐसे एवरेज ही साउंड कर रहा है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। तो वो मज़ा नहीं है। बट हर एक टीम ऐसे सिचुएशन से जाती है, राइट। हर एक टीम जो है वो भाई डाउनफॉल से जाती है। हर टीम हमेशा जो है वो भैया यंगस्टर्स को रीजन नहीं करते रहेगी, समझ रहे हो। ऐसा वक्त सबके साथ आता है। और बीइंग अ लेजेंड ऑफ द गेम यू हैव टू स्टिक विद योर टीम। लाइक हम सेम चीज़ बार्सिलोना के लिए भी कह सकते हैं, राइट, बट वी स्टे विद बार्सिलोना। और ये तो क्लब है भाई, वो आपका नेशन था, तो आप नेशन के खिलाफ ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो मिक्स बैग ऑफ रिएक्शंस है। आप भी अपना रिएक्शन मेरे को बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रोनाल्डिनियो का पोस्ट। बट एट द एंड मैं फिर भी ये फील करूँगा जस्ट बिफोर अ मेजर टूर्नामेंट, आप एक लेजेंड हो गेम के, इवन विनीशियस के रूम में आपका इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। आपको जो खेल रहे हैं ब्राज़ील फुटबॉल में भैया टीम, वो एज एन आइडल जो है वो देखती है, और आप ऐसा बड़ा चीज़ कह दोगे तो भैया बुरा लगेगा सब प्लेयर्स को। ऑल्दो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलना चाहिए इन लोग को कि हाँ भाई मेरे को जो है वो अब रोनाल्डिनियो ऐसा कह रहा तो अपने आप को सही प्रूफ करना है, ठीक है। ये हुई एक बात ओपिनियंस कि रोनाल्डिनियो सही था कि गलत था। ऑल्दो मैं फिर से कहूँगा उसको इंटरनेट में आकर के ये सब चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर्स का रिएक्शन। तो रफीनिया से पूछा गया कि भैया रफीनिया ऐसा जो है वो रोनाल्डिनियो ने पोस्ट किया, तो रफीनिया बोलता है क्या बात कर रहे हो, रोनाल्डिनियो ने सच में ऐसा पोस्ट किया। अगर वो किया तो गजब हंसी आ गया उसको, हंस रहा था वो इंटरव्यू में। आगे वो कहता है कि भैया मैं एग्री नहीं करूँगा रोनाल्डिनियो के साथ। कुछ दिन पहले तो रोनाल्डिनियो विनीशियस को मैसेज लिख करके कह रहा था कि भैया मेरे को टिकट्स वगैरह दिला दो गेम का। कुछ लोग कह रहे हैं रोनाल्डिनियो कोकेन पिया है भाई, कोकेन का इस्तेमाल करता है रोनाल्डिनियो, फुल नशे में ये पोस्ट डाला है। वी रियली डोंट नो। बट एक जन ये भी कह रहा है कि दिस इज़ एन एडवर्टीजमेंट फॉर सम सॉर्ट ऑफ प्रमोशन वगैरह, बिकॉज यहाँ पे कोपा अमेरिका के नाम का TM जो है वो आप लोग देख सकते हो कि स्क्रीन में, तो वो लगाया गया है। अब क्या रियलिटी है, इज़ इट रियली एन एडवर्टीजमेंट? अगर वो एडवर्टीजमेंट भी है तो भाई रोनाल्डिनियो को नहीं करना चाहिए था अपने नेशन के ऊपर इतना बड़ा सवाल उठा देना भैया जस्ट बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्ट्स। देन डैम इट्स सो बैड। सेकेंड, ऐसे भी नहीं करना चाहिए था। और वो सच में विनीशियस से टिकट्स मांग रहा था गेम के, जो रफीना कह रहा है। तो भाई फिर क्या चल रहा है यार, ये रोनाल्डिनियो क्या कर रहा है भाई। एक गेम उन लोग USA के खिलाफ थोड़ा सा एवरेज खेले जो इन्होंने ड्रॉ कर लिया, तो रोनाल्डिनियो ने ये पोस्ट डाल दिया। भाई मैं क्या ही बोलूँ। एनीवेज आई रियली होप सो कि इससे थोड़ा सा प्लेयर्स को आग मिले अपने आप को प्रूव करने का कि भैया देखो लेजेंड लोग ऐसा बोल रहे हैं तो अब अच्छा खेलते हैं। तो मैंने आपको पूरे सिनेरियो बता दिए, रोनाल्डिनियो ने क्या पोस्ट किया, क्या फैंस के ओपिनियंस चल रहे हैं इसके रिगार्डिंग, क्या
रफीनिया का कहना था इसके रिगार्डिंग। विनीशियस से टिकट मांग रहा था बोलता है। ठीक है, और क्या भाई साहब यहाँ पे जो है वो कुछ जर्नलिस्ट लोग का कहना था कि एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्ट है। हर एक चीज़ में मेरे को रोनाल्डिनियो थोड़ा सा गलत लग रहा है। आई एम सॉरी भाई। एनीवेज, बातें आपने सही करी लेकिन सही जगह नहीं करी, ये कहना चाहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड डू फॉलो अस ऑन @AKG फुटबॉल इंस्टाग्राम पे टू गेट मोर फुटबॉल अपडेट्स। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।